आज का हमारा टॉपिक है वेनेसन सीरा विन्यास। टेक्सोनॉमिकली या बॉटनिकली प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे हम दो चीज़ें पहचान सकते हैं। एक तो कि वेनेसन का पैटर्न पहचान सकते हैं और दूसरा मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्रियों की पहचान भी हम इससे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेनेसन सीरा विन्यास। वेनेसन होता क्या है कि जो लीफ का लेमिना है, लीफ का जो पर्णफलक है, लेमिना या ब्लेड है, उसकी जो सप्लाई है, जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स की जो सप्लाई है वो है वेनेसन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स यानी कि जो शिराएं हैं, जैसे ये शिरा है, ये मध्य शिरा, जो आप यहाँ पे जो ये शिराएं जो हैं, ये जो लाइनेसिक जो हैं, ये चीज़ें, दिस इज द वेन्स। यहाँ अब इसमें ये जो वेन्स हैं, ये मोटे तौर पे ये वेस्कुलेचर है जिसमें जाइलम और फ्लोएम से बनी होती है, जाइलम और फ्लोएम से। और यहाँ पे ये जो सप्लाई और कंडक्शन का जो वर्क है, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम का जो बेसिक फंक्शन है वो यहाँ परफॉर्म होगा। और इसमें अगर ये वेन्स किस तरह से अरेंज है, ये किस तरह से अरेंज है, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि एक इम्पोर्टेंट वेन होती है, बड़ी या डोमिनेंट वेन होती है, और उसके साइड से शाखाओं के रूप में निकलती चले, साइड से शाखाओं के रूप में, जैसे ये एक सपोज ये एक मिडरिव होगी, इसे इस तरह से निकलती चले शाखाओं के रूप में, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन और जालिकावत शिरा विन्यास। रेटिकुलेट वेनेसन और जालिकावत शिरा विन्यास। एक दूसरी संभावना है जिसमें इस तरह से ना होके और किसी लीफ के अंदर सब वेन्स इस तरह से चलें, समानांतर रूप में चले, पैरेलल चलें, तो उसे कहते हैं पैरेलल वेनेसन या समानांतर शिरा विन्यास या स्ट्रिएट वेनेसन। ये दो प्रकार के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। अब जो मैंने कहा था कि ये एक पहचान है मोनोकोट और डाइकोट की, तो ये जो रेटिकुलेट है ये द्विबीजपत्रियों का कैरेक्टर है। जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकोटिलीडन प्लांट हैं, उनका ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और ये मोनोकोट का कैरेक्टर है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये रेटिकुलेट हैं, ये भी दो प्रकार के हैं। ये जो रेटिकुलेट है ये भी दो प्रकार के, और किस आधार पे हैं कि जो मिडरिव है, यानी कि जो ये मध्य शिरा है, ये मिडरिव जो है, इसमें आप यहाँ पे इसमें ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये मिडरिव जो है ये, या फिर एक ये प्लांट भी है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये जो मध्य शिरा जो है ये, ठीक है। इसका दूसरा नाम है मिडरिव या मिडवेन, और इसका एक दूसरा नाम है कोस्टा। ये ध्यान रखें, कोस्टा। ये मिडरिव या मिडवेन एक है या एक से ज्यादा है, यानी कि या तो एक ही महत्वपूर्ण है या इसके समकालीन इक्विवेलेंट दूसरी भी है, या तो एक ही है। जब हम यूं हाथ में लेंगे तो देखेंगे कि एक ही इंपॉर्टेंट है, और जब एक ही इंपॉर्टेंट है यानी कि एक डिफरेंट है जो सेंटर में है, तो हम उसे कहते हैं यूनिकोस्टेट। वन मिड कोस्टा और यूनिकोस्टेट और पिन्नेट। यहाँ पे ये जो एक पूरी स्ट्रक्चर जो बन गई, यानी कि जो ये जिसकी सप्लाई ये मध्य शिरा कर रही है, ये जो मिडवेन जिसकी सप्लाई कर रही है, इसको हम कह सकते हैं कि एक ये पिन्ना बन गया, यानी कि पिन्नेट। तो यूनिकोस्टेट और पिन्नेट रेटिकुलेट। यूनिकोस्टेट, यूनि मीन्स वन, यानी कि दिस वन, पिन्नेट एक स्ट्रक्चर, और रेटिकुलेट वेनेसन। और इसके एग्जाम्पल फाइकस, ये आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की, तो इस तरह की जो देखेंगे, यहाँ से आप जब हाथ में लेंगे तो आपको फील होगा कि ये मध्य शिरा है, बहुत अलग है, और ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक। अब इसके बाद
ये सिचुएशन होगी 1, और अगर ज्यादा है तो यानी कि एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा है तो ये जब इनका जो ओरिएंटेशन जो है, एक तो हो सकती है कि आगे जाके और अलग अलग हो जाएं, और एक हो सकती है आगे जाके मुड़ जाए, यानी कि आगे जाके वो रास्ता सबका एक तरफ हो जाए। तो पहला जो टाइप है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि इस तरह से सब यहां से तो सब निकली और आगे जाके सबका जो डायरेक्शन इस तरह से हो गया। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट का, ये जो हमारी झाड़ी जो है बेर, अब इसमें आप देख पा रहे हैं आई थिंक, ये देखिए इसमें से कितनी निकली, ये 1 2 और ये 3, ये जो दोनों हैं ये इक्विवेलेंट हैं, और देखिए ये आगे जाके क्या हो रहा है, इनका इसी डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, वापस से कन्वर्जेंट हो रही हैं। सब में देख लीजिए इसी प्रकार से, ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। और ऊपर से भी आप देखोगे तो ये कन्वर्जेंट, यानी कि यहाँ पे ये बहुत सारी मिडरिव हैं, यानी कि मोर देन 1 है, तो मैनी मीन्स मल्टी कोस्टेट और पामेट, और मल्टी कोस्टेट पामेट में मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट, यानी कि मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट, ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। अब अगला डाइवर्जेंट। अब इसमें क्या होगा डाइवर्जेंट में, जैसे ये मध्य निकली और ये बहुत सारी निकलेंगी और ये अलग अलग डायरेक्शन में ही रहेंगी, मुड़ने की कोशिश नहीं करेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में ही चलेंगी। जैसे ये देखिए आप, इसमें यहां से निकल रही हैं, ठीक है, और सबकी डायरेक्शन अलग अलग ही है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखते हैं, जितने भी कुकुरबिट्स हैं उसमें बहुत अच्छा सा दिखता है, जिसमें हम कहते हैं पामेट, डाइवर्जेंट, और रेटिकुलेट। और सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आप कॉमन प्लांट है पपाया में देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं अगला वेनेशन है पैरेलल वेनेशन। इसमें सेम वही पैटर्न जो रेटिकुलेट में था, ये नंबर ऑफ मिडरिब के अकॉर्डिंग ये फर्दर 2 प्रकार में है। एक तो अगर मिडरिब 1 है तो जैसे वहां था 1 और यूनिकोस्टेट और पिन्नेट, और अगर वो मिडरिब ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे पामेट और मल्टीकोस्टेट। और ये फिर मल्टीकोस्टेट फर्दर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब वापस आगे जाके मिलना, और डाइवर्ज का मतलब वो जहां से ओरिजिन हो रहा है वहीं से डाइवर्सिफाई हो जाना और मिलना कभी नहीं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल, आप सब ने केला का पेड़ देखा होगा बनाना में। ये देखिए बनाना में ये मिडरिब तो एक ही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिडरिब 1 है। इसके बाद आप ये देखें इस तरह से ये लाइंस निकली हुई हैं, ठीक है, ये देखिए ये आपको दिख रही है, ये क्या निकल रही है, परपेंडिकुलर निकल जाती है, और ये बहुत सारी, और ये पैरेलल है, मिलती नहीं है। इसके अलावा एक और प्लांट देखें आप, इसमें देखो आप, बहुत अच्छा खूबसूरत आपको दिखाई देगा, ये सिंगल मिडरिब, ठीक है, जिसे हम यूनिकोस्ट पिनेट कहते हैं। ये देखिए जो एकदम परपेंडिकुलर निकलती जा रही हैं, और ये कहीं पर भी आगे मैच नहीं कर रही, ठीक है। एक और इसका एक और देख लीजिए, ये भी कॉमन प्लांट आपको दिखाई देगा। देखिए इसमें भी, इसमें इधर से देखिए कि कितना खूबसूरत सा एक मिडरिब, और ये जो हमारा पैटर्न दिख रहा है ये सारा मिलता है यूनिकोस्ट को कहेंगे यूनिकोस्टेड पैरेलल वेनेशन या पिन्नेट पैरेलल वेनेशन। इसके बाद अगला पार्ट जो हमारा है पामेट में लेते हैं हम पहले कन्वर्जेंट, यानी कि चूंकि ये मल्टीकोस्टेड मैनी है, यानी कि ये 2 से ज्यादा शिराएं निकलेंगी और कन्वर्जेंट आगे जाके ये कन्वर्ज हो जाएंगी। ये जितने भी हमारे जो
ग्रासेज है उसमें ये बहुत छोटा है। आप कोशिश करिए देखने की। ये भी चलिए आप इसमें देखेंगे। देखिए ये जो लाइन्स हैं आगे जाके तो कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको आप उसमें देख सकते हैं, बाजरा में, गेहूं में, इनमें आप देखेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे और आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगी। बिल्कुल वही पैटर्न जैसा कि हमारा डाइकोट में था, कन्वर्टेड। अगले में आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, बिल्कुल निकलेंगी और एक से अधिक निकलेंगी और इसी स्टाइल में निकलेंगी। जैसे ये जो हमारा जो पैटर्न है, ये देखिए एक लीफ है, बहुत सारी निकली और सब अलग अलग उसमें चली गई, कभी वो हमेशा डाइवर्जेंट ही रहेंगी। तो ये था अबाउट वेनेसन। थैंक यू।